वही एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कल कैसे निकल कर आए उस पर भी नजर डालेंगे। एफआईआईज ने फिर एक बार कल के ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी की। करीब 1790 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। वही डीआईआईज की बात करें तो 900 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। याद रखें, पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड कमजोर होता हुआ नजर आया और दूसरे दिन लगातार कल के ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी की एफआईआईज ने। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1100 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 4700 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 4300 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में 1430 करोड़ की खरीदारी बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन ऑल इन ऑल आज के लिए सेटअप थोड़ा सा कमजोर है। गिफ्ट निफ्टी से भी कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। पिछले कुछ दिनों से हमने हाईलाइट किया है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाने चाहिए और कल बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मर भी रहा। निफ्टी में वॉलेटिलिटी दिखी लेकिन ऑल इन ऑल सपाट ही बंद होता हुआ नजर आया। आज के लिए क्या रणनीति होगी? अशिता, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट्स के अंदर कल का सेशन ठीक था, अपार्ट फ्रॉम दिस कि लास्ट के सिर्फ आधे पौने घंटे के अंदर जब निफ्टी टूटा और निफ्टी ने कुछ मेजर गेन्स नहीं दिखाए, बट इंट्राडे में सॉर्ट ऑफ उसने भी ठीक ठाक लेवल्स को अचीव किया और ये डाइवर्जेंस आपको दिख रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में कई बार आप दिखा भी। कुल मिला के मार्केट के अंदर अभी भी आपको थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, या फिर मैं बोलूंगा कि आपको एक राउंड का प्रॉफिट बुक करना है। हमने कल भी इसके बारे में जिक्र किया था निफ्टी के बारे में कि आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये कॉल आपकी है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड है। और जिसने भी 24,200 के ऊपर का खरीदा हुआ है, सॉरी नीचे का खरीदा हुआ है, वो चाहे तो एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। आते हैं पहले लेवल्स पे। अब जब तक अब 24,200 250 को हम वापस से ब्रेक नहीं करते, मार्केट का एक साइडवेज कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है और ये अब बैंड में फंस जाएगा जो कि 24,200 250 का एक लोअर एंड होगा और फिर अपर एंड होगा 24,800 का। इस 600 पॉइंट के बैंड में हो सकता है अगले 10 से 15 दिन भी मार्केट निकाल दे। अगर कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तभी मार्केट वैसे रिएक्ट करेगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी और फिर से आपको थैंक्स कहना चाहिए एचडीएफसी को, क्योंकि एचडीएफसी जैसे शेयर जब चलेंगे तो बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं। और इस बीच कल बैंक निफ्टी ने कल 500 पॉइंट अपने अंदर और जोड़े और 53,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। मार्केट ने 51,000 से 52,000 और 52,000 से जो 53,000 की जर्नी है उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में पूरा किया है। जो 52,000 से 53,000 वाली जर्नी है वो थोड़ी शॉर्ट हुई है और जल्दी रिकवरी हुई है, जबकि 51 से 52 आने में मार्केट को काफी टाइम लग गया। कहने का मेरा मतलब है कि सारा स्ट्रगल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ बैंक निफ्टी भी इज इन द कंफर्टेबल पोजीशंस। दोनों का पुट कॉल रेशियो अब 1 के ऊपर है, दोनों ही फेयर वैल्यू है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि निफ्टी सस्ता है या बैंक निफ्टी सस्ता है। ये राइट दोनों इंडाइसेस ने छोड़ दिए हैं कहने के। दूसरा पॉइंट कि बैंक निफ्टी में और दम है चलने का। तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर कल थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनी है, तो आई होप सो थोड़ा बहुत और चल जाए तो चल जाए। लेकिन समझदारी इसी में है कि अगर आपने निचले स्तरों पे कुछ भी प्लस किया हुआ है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। आप प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है इस समय करना, क्योंकि ये रिकवरी है, ये ग्रोथ नहीं है। तो जब आपको ग्रोथ मिलेगी तब मिलेगा जब 24,800 भी एक बार आप निफ्टी पार कर लेंगे। देखिए, दोनों में से एक ने लेवल पार कर लिया, दूसरे ने नहीं किया। या तो वो दूसरे को ड्रैग ऊपर की तरफ करेगा तो नीचे की तरफ करेगा। तो थोड़ा सा अभी भी हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। नए वालों के लिए मेरी तरफ से मना है। मैंने कल भी मना किया था कि निफ्टी मत प्लस करना, और देखो लास्ट में जाते आते कुछ नहीं मिला। बैंक निफ्टी हमने हाँ किया था कि इसको प्लस करना और बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट मिले। तो आज मेरी तरफ से दोनों के लिए रोक है। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करने का समय है। वॉच करने का समय बाजार में। डिम्पी, शुक्रिया। और ये कुछ लेवल्स है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। अब बात करें निफ्टी की तो ओवरऑल जो मार्केट का अंडरटोन है वो पॉजिटिव है। जो इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए वो है 24,400। तो कहीं डिप मिलता है तो खरीदने की सलाह है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 24,400 का। अपसाइड अराउंड 24,700 24,750 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में।
जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है काफी अच्छा रिकवरी में देखने मिला है, ऑल्सो एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो अपोलो टायर खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 524, टारगेट है 546। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। ओवरऑल हमने बैंकिंग स्पेस देखे तो काफी अच्छा एक हमें अट्रैक्शन देखने मिला है, इसमें आईसीआईसीआई बैंक में एक हमें लगता है कि यहाँ मोमेंटम काफी अच्छा देखने मिल सकता है, तो आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 1290, टारगेट है 1350। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। सबसे पहले अपोलो टायर जहां पर 546 का लक्ष्य दिया है, और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर जहां पर पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी दिखी है, वहां से आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की राय 1350 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। देवांग, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज देने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैसेस पर ही नजर डालेंगे। ओपेक प्लस की बैठक जिसका आउटकम आज शाम को निकल कर आता हुआ नजर आएगा, क्या नजरिया होगा आपका ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस पर? देखिए, ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है कि ओपेक प्लस की मीटिंग है, जो उसमें 3 से 6 महीने की जो प्रोडक्शन वो बढ़ाने वाले हैं वो थोड़ा डिले करेंगे, और उसके चलते ही हमने मंडे और ट्यूसडे को एक रैली देखने को मिली। बट अभी 6000 के करीब जब भी आता है या ब्रेंट क्रूड 75 के करीब आता है तो उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अभी आई थिंक वही सिनारियो प्ले आउट हो रहा है कि जहाँ पे 6000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो ये हमें लग रहा है कि कोई मीनिंगफुल रैली आ सकती है। अदरवाइज डिमांड जो वीक है वो कंसर्न रहेगा, उसकी वजह से आज के दिन थोड़ी बिकवाली कर सकते हैं कच्चे तेल में 5900 के करीब, 5800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5940 का। ठीक है, तो ये नजरिया ब्रेंट क्रूड पर। लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी सुस्ती दिखी है, ऑल टाइम हाई लेवल से गिरावट। यहाँ पर आज के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रणनीति बनानी चाहिए? जी, आपने शुरू से कहा था कि 5-6 दिन से अगर देखें तो बहुत सीमित दायरे में गोल्ड और सिल्वर ट्रेड कर रहा है, बट आई थिंक ये फ्राइडे को जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है उसके बाद थोड़ी हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। बट अभी भी आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, अभी भी अंडरटोन बुलिश ही है। तो सोने में डिप मिलती है 76,900 के करीब, तो 76,700 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और चांदी में 92,600 के करीब मिलती है, तो 93,400 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नजरिया सोने और चांदी पर। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी भाविक? देखिए, बेस मेटल्स में जिंक हमें अच्छा लग रहा है, जिंक काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। एलएमई में भी अगर देखें तो इन्वेंट्री कम है, और टेक्निकली भी 280 के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है। तो आई थिंक जब तक 280 ब्रेक नहीं करता है तब तक अंडरटोन काफी बुलिश है, तो जिंक एक टॉप पिक रहेगी आज के दिन। अराउंड 285 बाय कर सकते हैं 288 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 283 का। ठीक है, तो जिंक पर खरीदारी की राय 288 तक के लक्ष्य यहां पर दिखाई दे सकते हैं। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।